बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सब पे ऐसे ही अपना फजल और करम रखे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैं हूँ सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। मगर आज एक मुनफरिद अंदाज से आपके सामने आप सबसे बिल्कुल मैंने एक ज़िक्र किया था, इनफैक्ट वादा किया था, आपको अपनी एक बहुत अच्छी प्यारी दोस्त से मिलवाऊंगी। वो हैं जी डॉक्टर मासूमा। मेरे साथ ही बैठी हैं, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले थोड़ा सा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन, मुख्तसर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उनके बारे में बहुत सी बातें दिल तो मेरा करता है बहुत कुछ कहूँ, लेकिन उनकी ज़बानी भी सुनेंगे। सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मासूमा? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मासूमा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मासूमा बताएं, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक ठाक, आप बताओ? बिल्कुल एक नए तरीके से हम बैठे हैं, एक नए प्लेटफॉर्म पे बैठे वाली बात है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल पे आने के लिए। और जो आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे जो चैनल पे जो लोग हैं उनसे शेयर करने के लिए। अच्छा मासूमा के बारे में कुछ आप लोगों को मैं पहले तो बताऊं। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा कुछ एनर्जीज़ के हवाले से बात करती हूँ, और हम लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो कि आप लोग महसूस भी करते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ तक कहती हूँ, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से मेल मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के साथ ना हमारी एनर्जीज़ इंटरेक्ट होती हैं, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती हैं। कुछ लोगों से मिलो, बातचीत करो तो ऐसे लगता है कि वो शख्स बड़ा अच्छा भी लगता है। कई दफ़ा किसी से बात करो, मुलाकात करो तो ऐसे नेगेटिव सी वाइब्स भी आती हैं। तो ये तो एनर्जीज़ होती हैं, और ये एनर्जीज़ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं, कितनी नहीं रखती हैं, ये तो है जी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया। अब ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से हम चलते हैं मासूमा के पास, डॉक्टर मासूमा के पास, और उनसे पूछते हैं कि इनकी दुनिया और हमारी दुनिया कैसे मिलती है। ये हैं जी नब्ज़ शनासी करती हैं, और आपकी सिर्फ नब्ज़ देखती हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन से इनका ताल्लुक़ है, और ये आपको बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ वो कैसे है, और आपको उसका हल बताती हैं। तो बताइए मासूमा। जी सादिया, थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने का, और ये बात आगे पहुँचे ये तो मेरा दिली ख्वाहिश थी। और जितने आप स्वीट हो, आपने ये वो प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पे बात कर सकते हैं। आपको मैं यहीं पे टोकूंगी। आप मासूमा ख़ुद बहुत अच्छी हैं, और मैं आपके बारे में एक और बात यहाँ पे कहूँ कि जितने मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को बड़ी ज़बरदस्त एक प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू जिसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन की, एंड आई नो कि आपने किस तरह से इसको ट्रीट किया। सुपर्ब। मैंने दुनिया जहाँ के डॉक्टरों को दिखाया होगा, मुझे जी कोई अफाका उधर से नहीं मिल सका। बहुत शुक्रिया सादिया। फिर एक और चीज़ मैं शेयर करूँगी, वो है, दिल तो मेरा कर रहा था कि आगे जाके शेयर करूँ। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अक्सर कहा जाता है कि जी फ़ला खातून प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, और मैं इस चीज़ की गवाह हूँ क्या, बल्कि मेरे अपने ही घर में एक मामला था जो कि एक बच्ची, वो उसका 6 से 7 बार मिसकैरेज होता था, और आपने माशाल्लाह माशाल्लाह उसको ट्रीटमेंट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी प्यारी सी बेटी की माँ है वो। और ये तो मेरे खैर अपने, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आपको जब पता चले कि किसी शख्स के पास अल्लाह ताला ने एक शिफा दी हुई और कोई इलाज है, और वो ऐसा इलाज है जिसका कोई हर्ज नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों को भी बताना चाहिए और पता होना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्या इलाज है, किस तरह से है। तो ऐसा ही जी सादिया, जिस तरह आपकी इतनी प्यारी फील्ड है, और पता है मैं इतनी व्यूअर्स में बता नहीं सकती हूँ, मैं हर हफ्ते वेट करती हूँ कि मैं किसी तरह देखूँ कि अब क्या कहेगी सादिया, क्योंकि वो इतना एक्यूरेट होता है। अब मेरी फील्ड जैसा आपकी फील्ड है लाइफ की फ्यूचर बताना, मुझे हेल्थ का फ्यूचर बताना होता है। सो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे एक दफ़ा किसी को मैंने कह दिया कि आपको हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, एंड
बिलीव ही करोगे कि वो मेरे पास 2 साल के बाद ना ज़रा गुस्से के मूड में आई कि आपने कहा था और मुझे ये हो गया। मैंने कहा बीबी ज़ुबान काली तो नहीं थी, मैं तो समझाना चाह रही थी कि देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग रॉन्ग। जिस तरह आप फ्यूचर का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन इल्म अल्लाह को है। गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन है जो अल्लाह ने ही इल्म के थ्रू दी है। इन माई फील्ड बॉडी 2 तरह से है। वन इज योर फिजिकल बॉडी, जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, कागज़ पे आएगा तो ख़राब है ऑर्गन, कागज़ पे नहीं आएगा तो कन्वेंशनल मेडिसिन कह देगी दिमाग ख़राब है। लेकिन मेरी फील्ड एक और बॉडी को भी जानती है, वो है ऑरा, ची, एनर्जी या रूह की बॉडी। क्या बात है। ये जो एनर्जी की बॉडी है ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है कि ये अगर आपके अंदर है तो आप जिंदा हो, चाहे सब ऑर्गन ख़राब भी हैं, और अगर ये अंदर नहीं है तो चाहे सब ऑर्गन ठीक भी हैं, आप कुछ भी नहीं हो। हम ये तो जानते हैं, लेकिन वो एनर्जी अंदर रह के किस ऑर्गन को किस टाइम पे नरिश करती है, हम इस इल्म से नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से कन्वेंशनल मेडिसिन में हम बहुत सारी बीमारियों को ये कह देते हैं ये तो ठीक ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर बॉडी ठीक ना हो सकती या रिपेयर का अमल ना जानती तो टूटी हुई हड्डी खुद से ना जुड़ती। ठीक है, आपके इनर ऑर्गन भी इसी तरह अपनी रिपेयर करना जानते हैं। हमें अगर उसका रेस्ट मोड नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने उसका इलाज नहीं बनाया। अब होलिस्टिक साइंस में, मेरी साइंस में, उस रेस्ट मोड को जाना जाता है, वो है एनर्जी का। हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं जिसकी वजह से फिजिकल बॉडी ठीक होती है। और वो केसेस जिसको कहा जाता है कि ये हील ही नहीं हो सकते, ये कभी ट्रीट ही नहीं हो सकते, और मैंने अपनी 24 साल की इस प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे केसेस को ठीक होते देखा है जिसका वाकई मेडिकल साइंस बिलीव भी नहीं करती। लेट्स सपोज मेरे पास अभी एक पेशेंट आई, उसकी ओवरीज का साइज ही छोटा था, उसकी AMH 0 था, और अगर वैसे देखा जाए कन्वेंशनल मेडिसिन में तो ये प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर है। बच्ची की एज 25 थी, शादी को 5 साल हो गए, पीरियड्स तो क्या ही आने थे। तो ऐसे में आपकी कन्वेंशनल मेडिसिन कहती कि ये हो ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ उसका एक्यूपंक्चर किया, उसकी एनर्जी को बैलेंस किया, और आप सोचो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, एंड दे वर लाइक बकवास नहीं करो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, I truly believe that। और ये है ओवरीज जो श्रिंक हो गई हैं, AMH जो खत्म हो गया, वो कैसे रिवाइव कर सकता है? कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं मानती। लेकिन एनर्जी की जो बैलेंसिंग है ना, वो आपकी बॉडी को हीलिंग प्रोसीजर में ऐसे लेके जाती है जैसे एक कोरे कागज पे दोबारा से कुछ तहरीर लिखने शुरू कर दिया। अब आपने कितनी प्यारी बात की, इट्स ऑल अबाउट कि आपने उसको हील किया। और आपको पता है कि मैं भी इसी बात पे इतना मेरा बिलीव है, ट्रस्ट मी, मैं भी यही बात करती हूँ, इट्स ऑल कि आप अपने आप को कैसे हील करते हैं। और देखो कुरान पाक में सूरह नजम आयत नंबर 24, जो तुम गुमान करोगे पाओगे। तो मैंने तो कभी सामने बैठे हुए पेशेंट से गुमान ही नहीं किया कि वो ठीक नहीं होगा। मैं इलाज शुरू करती हूँ, अल्लाह को कहती हूँ अल्लाह मियाँ आप जाने, आपका काम जाने, इज्जत रखते हैं, इज्जत रखते रहें। और हीलर की डिग्री मिलती ही हमें इसीलिए कि हम माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फील्ड के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर का नाम तो मुझे, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी डिग्रीज है उसकी वजह से लगता है, लेकिन तबीब, हीलर, ये हमारा मेन नाम रखा जाता है, जिसपे मैं लिखती भी अपने आप को बड़े फ़ख्र से, तबीबा मासूमा ज़ारा, क्योंकि एक तबीब का काम होता है आपके इंटरनल ऑर्गन से लेके आपकी एनर्जी को ट्रीट करना। अच्छा मासूमा, आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस फील्ड में बहुत देर से हूँ, और मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे चैनल पे आज तक कभी मैंने किसी को कहा हो कि आएँ बात करें और अपने बारे में बताएं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये यकीन करो प्यार है। वो उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, और वो जब इस तरह की बात होती है, एक तो पर्सनली भी मैं उनको, जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, दे कैन विटनेस दिस थिंग, कि मैं उनको बताती हूँ कि आप डॉक्टर मासूमा के पास जाएं, क्योंकि यहाँ मेरा दिल करता है कि जिसकी जहाँ पे जिस हद तक आप मदद कर सकते हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि एक मैं समझती हूँ कि एक सदका जारिया होता है कि आप अगर किसी की मदद कर सकते हो। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होती हैं, बहुत से ऐसी एज में जाके औरतें होती हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और मैं किसी को भी हर गलत या सही का कुछ मैं नहीं कह सकती, लेकिन समटाइम हम मिसगाइडेड हो रहे होते हैं। देखो अगर देखा जाए ना तो डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट हमारी, दे आर नॉट ट्रीटिंग रॉन्ग,
बट उनकी जो बुक्स कहती हैं, दे आर सेइंग दैट। मैंने आपको यही कहा ना कि मिसगाइडेड हो रहे होते हैं। सो मैं तो यार ये बात कहती नहीं, क्योंकि देखिए हर फील्ड में बहुत से लोग बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हम अपनी डोमेन से, या सब कॉन्टिनेंट का एक रिवाज है, हम अपनी डोमेन से बाहर निकल के बात करते हैं। जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तबीब का काम है अपनी डोमेन में रह के बात करना। मैं कह दूँ 4 इंच कद लंबा हो जाएगा, पथरी यूं निकल जाएगी, भी निकल सकती है, निकालने की ज़रूरत क्या है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन आप हैंडल ना कर सको, क्योंकि सर्जिकल केस बनता है। सो कोशिश ही करनी चाहिए हर एक को अपनी अपनी फील्ड में रह के, अपनी डोमेन में रह के करें और कोलैबोरेट करके चलें तो बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरह मेरी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मैं और वो हम लोग इकट्ठे लेके चलते हैं जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत है, एंड जहाँ पे सर्जिकल केस है वहाँ पे तो एक तिब या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कुछ नहीं कर सकता, तो हमें साथ साथ लेके चलें तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। मासूमा, मुझे ज़रा अब आप वो बताइए, जो आप 4 एनर्जीज की बात करती हैं, वो 4 एनर्जीज कौन सी हैं? और उन 4 एनर्जीज के बारे में फिर हम मज़ीद बात करेंगे कि वो हर ज़ोडिक साइन के साथ कैसे मैच करती है। देखो एनर्जीज जो है ना, बेसिक तो 3 एनर्जीज बनती हैं, वाता, पिता एंड काफा। ठीक है। अब वाता एनर्जी क्या होती है? ये है वायु, एयर, हवा। अब इसके साथ के जो टेम्परामेंट के लोग होते हैं ना, जिस तरह आपने कहा मैं नब्ज शनासी करती हूँ, तो लोग मुझे यूजुअली कहते हैं कि ये कैसे पता लगा। जिस तरह आपको कहते होंगे आपको कैसे पता लगा। पॉइंट इस कि हमारी फील्ड इतनी मिलती जुलती कि हम एनर्जीज की बात करते हैं तो पर्सनालिटी सामने आ जाती है। तो जो वायु के पेशेंट होते हैं, या पेशेंट तो नहीं कहेंगे, जिनकी बॉडी टेम्परामेंट या जीन्स में वाता हाई है, वो कौन से होंगे? जो लीन पेशेंट होंगे, पतले होते हैं, कर्ली बालों वाले होते हैं, फिर वो बहुत फुर्तीले होते हैं। जैसे हवा है ना, हवा का जो रुख होगा, मतलब अगर गुस्सा आएगा तो वो आंधी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हवा वाले लोग हैं, आज़ाद पंछी, बहुत कम, ज़्यादा सोच के कम इम्प्लीमेंटेशन, यानी डिसीजन पावर उनकी ज़रा कम होती है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि जिस तरह वाता आपकी उसके अंदर फील्ड के अंदर है कि जेमिनी, विर्गो है ना, ये वाले हो गए, लियो है, कैप्रिकॉर्न है और एक्वेरियस, ये लोग हैं वाता पर्सनैलिटी। अब अगर हम इनको देखें कि सेहत के हवाले से क्या है, तो वो मैं आगे आगे बताती जाऊंगी। इसी तरह पिता है, पिता मतलब फायर, आग। ठीक है। और आपके ज़हन में बहुत सारे चैनल आने शुरू हो गए होंगे कि साइंस के ये कौन सा साइन होगा। तो पिता में सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियन है, लियो है, तो ये लोग सब पिता पर्सनालिटी हैं। इनका मार्स और सन बड़ा स्ट्रांग होता है। हाँ, देखें ये, क्योंकि मार्स का इटसेल्फ और सन खुद भी पिता है। पिता फायर है, गर्मी है, गुस्सा है, ये लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होगी। तो इनके जो ऑर्गन वीक हो सकते हैं, जिस तरह वाता के ऑर्गन क्या वीक होंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ बाउल सिस्टम, जहाँ मूवमेंट है वो ऑर्गन इनके वीक होंगे। जबकि पिता में बेसिक ऑर्गन जैसे लिवर, हार्ट, स्टमक, ये मेन बेसिक जो ऑर्गन्स है ना, ये इनके वीक होते हैं। इसी तरह काफा, काफा मतलब वाटर, काफा मतलब टॉरस, काफा मतलब कैंसर, काफा मतलब एरीज। हाँ, तो ये सारे जो लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जहाँ पे पानी इनका पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इनकी किडनीज को इशू हो सकता है, पानी से रिलेटेड है। इनके बाइल का इशू हो सकता है, इनके गैस्ट्रिक जूसेस का इशू हो सकता है। तो जहाँ पे भी पानी का लफ्ज आएगा, फादर इज टॉरस और माय ब्रदर इज टॉरस, और किडनी इनके वीक एरिया होंगे, ठीक है। तो किडनीज के वीक एरिया के साथ ये लोग पैदाइशी आते हैं। अब बीइंग एन हीलर हम क्या करते हैं, या बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप क्या करते हो, आप खुद भी हीलर हो, हम लोग उन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं ताकि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो। वो थ्रू फूड है, थ्रू वाटर है, और थ्रू आपकी इन्वायरमेंटल चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल चेंज। हम अपने इन्वायरमेंट को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी ज़ात को इतना इम्यून कर सकते हैं। जैसे वेद कहता है, इफ़ यू नो योर डिजीज और वीक एरिया यू कैन लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। Absolutely. अब मुझे पता है कि मेरा ये ऑर्गन वीक है, मैं टॉरस हूँ, किडनी, मेरा बाइल जूस, तो मुझे सारी उम्र वो काम नहीं करने जो किडनी को तंग करेंगे, तो मैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ गुजारूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एहतियात करनी होती है, साथ साथ अपने आप को हील करना होता है, साथ साथ अपने आप को किसी हद तक, अगर आप परमानेंट अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते, तो इसलिए मैं कहती हूँ टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए ज़िंदगी में। और आप अपने इर्द गिर्द, यकीन कीजिए, अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें,
ऐसे दोस्तियाँ रखें, ऐसे माहौल को कभी ना कहीं। और मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि जिस तरह भी इन्होंने बात की इसी एनर्जी से रिलेटेड, काफ़ा एनर्जी की बात की, तो मुझे ये भी पता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं म्यूज़िक के शौकीन होते हैं बहुत ज़्यादा। वो ऊपर से जितने सीरियस नज़र आते हैं, अंदर से वो उतने ही चुलबुले होते हैं। ऐसे बिल्कुल तो ऐसा है। इस तरह से अब आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना कोइंसिडेंस है इन दोनों फील्ड्स का। एनी हाउ मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं ये कहती हूँ कि आप कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, फ्यूचर से रिलेटेड हो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि देखिए ये भी एक गाइडलाइन होती है। और अगर कहीं पे आपको लगे कि आपकी सेहत से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मिसगाइडेड ना हो। और मिसगाइडेड क्या, हम लोग दूसरों पे बात या दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देते कि जी फ़लाँ ने सानू इस काम ते पा दिता या इस गल ते आ गए। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम भी हम जिम्मेदार बहुत सी चीज़ों के होते हैं और हम इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते हैं। तो तहकीक कीजिए, पहले तहकीक कीजिए और फिर उसका कोई सबब ढूंढिए। देखो इसमें कहूँगी कि जिस तरह आप एनर्जीज की बात करते हो, जिस तरह आजकल सूरज ग्रहण के लिए लोग बड़े परेशान, चांद ग्रहण के लिए परेशान, हाँ ये क्या है कि आपकी अगर इनर सोल वीक है, वो किस लिए वीक होता है? आपकी खाने की प्लेट की वजह से। सबसे बड़ी वीकनेस वो है। अगर आप अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट खाते जा रहे हो तो आपकी एनर्जी वैसी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फिर सुपरफिशियल एनर्जीज आप पे ज़्यादा असर करती हैं। जैसे आप कहते हो कि सोचना नहीं बुरा चाहिए, गुमान बुरा नहीं करना चाहिए, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है। 1-2 रकत नमाज जो उसने पढ़ी है वो पढ़ लो, या अपने मज़हब के मुताबिक जो भी आपने अमाल करने, सदका देके उसको ख़त्म कर ले। इसका कोई बैड असर नहीं आता। सदका तो वैसे ही बलाओं को टालता है। और ये जो मिथ्स बनी हुई है, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में अक्सर जगहों पे बात बताती भी रहती हूँ कि सूरज ग्रहण की वजह से कहा जाता है कि लो जी बस ये हो गया तो वो हो गया। किसी हद तक ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ये इफेक्ट कब करेंगी? जब आपका इनर सोल बीमार है, जब आप हेल्थ वाइज कॉम्प्रोमाइज्ड हो। लेट्स सपोज अगर आपकी काफा पर्सनैलिटी या पिता, खास तौर पे सूरज ग्रहण में पिता पर्सनैलिटीज को तकलीफ होती है, तो पिता पर्सनैलिटीज जितनी भी हैं, अगर वो पहले से उनकी डाइजेशन खराब है तो फिर उनको सूरज ग्रहण भी कुछ बड़ी चीज़ दे जाएगा। बीमारी के हवाले से, अगर जिस्म के हवाले से बात करें। अच्छा नहीं मासूमा, मुझे ये बताएं, अक्सर कहा जाता है कि जी सूरज ग्रहण है तो वो हामला ख्वातीन, आई एम सॉरी बट बोला ही ऐसा जाता है, वो उनको फ्ला असर हो जाएगा और सिगरेट नोशी करने वाले हजरात उनके पास ना जाएं। आई एम सॉरी, मैं ये वो वर्ड्स है जो कि मैं दोहराना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये अक्सर बोला जाता है और हमारी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में तो हर दूसरा तीसरा शख्स यही बात देखो ये एक हिंदुआना सी चीज़ मैं कहूँगी, ये इसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। हेल्थ के हवाले से रखा जाए तो सिर्फ खातून को इसलिए कहा जाता है कि बाहर निकलेगी। देखो जब आप हामला होते हो ना तो आप हर चीज़ से डर रहे होते हो, ठीक है, आपका अंदर से एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हो, तो आपको खौफ का एलिमेंट ना आ जाए, पेन्स ना स्टार्ट हो जाए। यानी कोई औरतें तो वैसे ही बड़ा मशहूर होता है कि जी कमज़ोर दिल होती है, जबकि मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि औरतें कमज़ोर दिल नहीं होते। मर्द आजकल निडल में अगर देखो ना 25 इयर्स में तो 90% मर्द को निडल लगाओ वो बेहोश ज़रूर होता है एक दफ़ा। औरत बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में एक आपका वैसे ही और ऐसा होता है, आप हर चीज़ के बारे में टची हुए होते हो, फिर सुन के इतना इर्द गिर्द आप सुनते हो तो वो वहम पाल लेते हो। ये जो आप सोचोगे, ऐसा क्यों है कि कमरे में अच्छे भले अफ्रीकन लोग हैं, कमरे में उन्हें अंग्रेज बच्चे की तस्वीर निकाली, अंदर से अंग्रेज बच्चा बाहर आ जाता है। हाँ क्यों होता है? क्योंकि आप फौरी तौर पे उसको 9 महीने सोच रहे हो कि मेरा बच्चा ऐसा तख्लीक होगा। सही, आपकी सोच का इतना बड़ा अमल दखल है। फिर है ना, ये ऐसे बिल्कुल तो ऐसे। आपने जब सोच ही लिया कि सूरज में निकलेंगे और आपके बच्चे पे हाई सिगरेट पीने वाला पास से गुजर कर दाग होगा, तो जान दाग तो जरूर होगा। क्योंकि अगर वो चेहरा लगा हुआ कमरे में आपके बच्चे की तकलीफ वैसे कर सकता है तो आपकी सोच कुछ भी कर सकती है। देखो कितनी प्यारी बात कर, आपको पता है मैं हर दफा इन बातों को रिपीट करती हूँ कि फॉर गॉड सेक इन चीजों से बाहर गुमान करें, अल्लाह ने इस तरह का चीजें नहीं रखी। हाँ फिर बात करूंगी मेडिकली क्या है कि आप बाहर जाओ, अगर कंप्लीट सूरज ग्रहण हो गया, कोई ठोकर ना लग जाए, कोई कुछ ना हो जाए, तो इससे डर लगता है, वरना आपको सूरज ग्रहण अच्छे गुमान के साथ कुछ नहीं कहता। और देखिए मैं इसको यूं भी सेकंड करती हूँ कि ये
अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम कुदरत है, आज के नहीं है, जब से ये दुनिया बनी ये तब से ही है। ये बातें अब आके हमारे दिमागों में पता नहीं और अल्लाह हमें ये निशानियां दिखा के अपनी कुदरत दिखाता है। उस वक्त इस्तिग़फ़ार का टाइम है, बिल्कुल अल्लाह से डरने का टाइम है, सूरज से डरने का टाइम नहीं है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से कि आपके बहुत शुक्रिया सादिया कि आप इतनी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हो कि मतलब वाकई कि आप अल्लाह से खौफ करो ना यार, सूरज के से काहे को डरते हो, कुछ नहीं कहता वो आपको। बेशक नहीं, हाउ ट्रू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अवेयरनेस टू एवरीवन। और आपकी जो ये फील्ड है और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, और मुझे पता है अगर आप डॉक्टर मासूमा के क्लिनिक जाए, मैं बल्कि चाहूँगी मासूमा आप एक दफ़ा जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं चाहूँगी कि अगर आप वैसे तो हम जब आप हमारी स्क्रीन से भी देखेंगे, हम मासूमा का नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मगर आप एक दफ़ा बताएं कि अगर आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो क्या तरीक़ाकार है। मैं नंबर आपको दे दूंगी, आप स्क्रीन पे भी चला सकते हैं। 3A ईडन सिटी फ़ेज़ 8 लाहौर में मेरा क्लिनिक है। आई डू टेक ऑनलाइन कंसल्टेशंस। ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरी थ्रू आउट पाकिस्तान से बाहर होती हैं, और क्लिनिकल टाइम है मंडे टू फ्राइडे, जो कि मैं लाहौर में होती हूँ, एंड वीकेंड्स पे मैं डिफरेंट शहरों में होती हूँ। वो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पे लगा होता है जब भी मेरा टूर हो, एंड दैट इज़ इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट एंड मुल्तान। ज़बरदस्त। सो थैंक यू सो मच मासूमा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो आपने मैं समझती हूँ कि ये भी एक जो अच्छी बात शेयर करे ना, मैं उसको सदका जारिया समझती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें सबके साथ शेयर की, सबको बताया, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आसानियाँ बांटे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं बेहद मशकूर हूँ फिर से एक दफ़ा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और ये बात हमारी पहुँचे कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको अल्लाह ने ये कहा हो कि ये शिफा नहीं होगी। इसमें हर चीज़ का इलाज है, वो एक फील्ड में नहीं है तो दूसरी में होगा, कहीं ना कहीं तो है। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच मासूमा वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीबडी, आप लोगों का देखने का, अपना इस कीमती वक्त का जो आप लोगों ने हमारे साथ गुजारा, एक बार फिर बेहद मशकूर हूँ आप सबकी। और आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, आप लोग अपने कमेंट्स देख के हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग मज़ीद किस तरह के टॉपिक्स के बारे में मज़ीद आप लोग सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और मासूमा को दोबारा हम इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से बुलाएंगे, लेकिन आप लोग और मज़ीद किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स के साथ बताइएगा। अगले हफ्ते अगली किसी नई वीडियो के साथ डेफिनेटली वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपके साथ मुलाकात रहेगी ही, और किस टॉपिक के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।